हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं कि ये समय बहुत पवित्र चल रहा है। क्या है? पुरुषोत्तम अधिक मास। ये बहुत पवित्र समय है और इसका जो महात्म्य है ये बहुत विस्तृत है। बृहन्नारदी पुराण में 31-32 अध्यायों का ये 31 अध्यायों का महात्म्य है। इसमें कई कथाएं हैं। एक कथा 12 अध्यायों की थी, उसको हम अलग अलग जगहों पर पढ़ करके उसको सुना चुके हैं। अब दूसरी कथा इसमें है 6-7 अध्यायों में, तो उसका एक अध्याय में पहले सुना चुका हूँ, तो उसको मैं संक्षेप में बता करके फिर अगले अध्याय को पढ़ के सुनाऊँगा। तो इसमें कथा इस प्रकार शुरू होती है कि है देश के एक राजा थे, बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली और पवित्र और कृष्ण के भक्त चित्रधर्मा नाम के राजा थे। और उनके जो पुत्र हुए वो दृढ़धर्मा नाम का एक पुत्र हुआ। उस पुत्र में जो है जन्म से ही बहुत ही अद्भुत लक्षण थे, और जैसे ही ये पुत्र जो है बड़ा होता है तो उसके जो गुण हैं वो विकसित होते हैं। तो राजा चित्रधर्मा अपने पुत्र को गुरुकुल में भेजते हैं, तो अपने सहपाठियों को भी बहुत प्रसन्न करता है ये बालक, और अपने गुरु को बहुत प्रसन्न करता है। गुरु से जो कुछ भी एक बार सुनता है तो सब कुछ याद हो जाता है, और बहुत जल्दी इसने शिक्षा समाप्त कर ली और अपने पिता के महल में आ गया। तो अपने पिता को जो है इसने जब प्रणाम किया तो पिता ने देखा कि इसमें सब प्रकार के गुण विकसित हो चुके हैं, और अब प्रजा भी चाहती है कि इसको राजा बनाया जाए। तो मेरे लिए अच्छा अवसर है कि मैं कृष्ण का भजन करूं और राज्य का भार अब अपने पुत्र के ऊपर सौंप दूं। तो चित्रधर्मा दृढ़धर्मा के ऊपर राज्य का भार सौंप करके और वन में जाते हैं, पुलह मुनि के आश्रम में जाते हैं और कृष्ण का भजन करके गोलोक धाम की प्राप्ति करते हैं। और राजा दृढ़धर्मा ये बहुत ही सफल और बहुत ही योग्य राजा थे। इनको जब पता चला कि इनके पिता को गोलोक धाम की प्राप्ति हो गई है तो हर्ष भी हुआ, लेकिन इस संसार से छोड़ के चले गए तो शोक भी हुआ। तो वैष्णवों के तिरुभाव में हर्ष और शोक दोनों अवसर होते हैं। तो उन्होंने अपने पिता का जो कुछ भी श्राद्ध कर्म जैसे करना चाहिए वो सब कराया, और बहुत समय तक इन्होंने राज्य किया। और इनकी जो रानी थी गुण सुंदरी नाम की रानी थी, बहुत पतिव्रता, और उनके भी गुण जो है बड़े अद्वितीय थे। तो राजा जो है एक पत्नी व्रती थे, जैसे श्री राम ने एक पत्नी व्रत लिया, इस प्रकार से राजा भी एक पत्नी व्रती थे, और इनके अंदर बड़े दिव्य गुण थे। तो बहुत समय इस प्रकार राज्य करते इनका बीत गया। एक दिन रात्रि में इनको एक चिंता पैदा हुई। अब कोई चिंता ना हो तो भी चिंता हो जाती है, ये भौतिक संसार ऐसा है। तो एक चिंता उनको उत्पन्न हुई। वो चिंता ये उत्पन्न हुई कि मुझे इतना अतुल जो संपत्ति प्राप्त हुई है, राज्य प्राप्त हुआ, सुख प्राप्त हुआ और सब प्रकार की सुरक्षा प्राप्त हुई, इसका कारण क्या है? मैंने इस जीवन में तो कोई ऐसी तपस्या नहीं की, ना कोई ऐसा व्रत दान पुण्य कुछ नहीं किया, इतना सुख सुविधा और सुरक्षा मुझे कैसे प्राप्त हुई? इस चिंता में वो रात भर सोए नहीं, और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये जो है घोड़े में बैठे जंगल में गए और शिकार खेलने लगे। तो शिकार में जो है इन्होंने कई जो है हिंसक जंतुओं का वध किया। एक हरिण को जो है बाण मारा, तो वो बाण लगने के बाद भी वो खून बहाता हुआ भाग रहा था। तो उसके खून की बूंदें जहाँ जहाँ गिरी उस तरह से रास्ता देखते हुए ये अपने घोड़े से उसका पीछा करते रहे, लेकिन वो हरिण एक वन से दूसरे वन में चला गया, किसी झाड़े में छिप गया। उस हिरण का तो पता चला नहीं, और ये बहुत प्यासे थे। तो उन्होंने एक झील देखी जो समुद्र के समान बड़ी विस्तृत थी और बड़ा शीतल उसमें जल था। तो उसका जल पिया और किनारे पर आए तो एक बट वृक्ष था, बड़ी घनी छाया थी। उस छाया के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगे।
तो उस समय इनको एकांत में देख करके एक तोता उसी वृक्ष में आया और इनके पास निकट आकर के वो एक ही श्लोक बार बार बोल रहा था। और उस श्लोक का अर्थ ये था कि अगर आप तत्व का विचार नहीं करते हैं तो इस भवसागर को कैसे पार करेंगे। तो बार बार यही श्लोक बोल रहा है। तो इनको राजा को कुछ समझ में नहीं आया। चिंता तो पहले से थी, एक चिंता और हो गई। और तब तक राजा की सेना आ गई। राजा को ढूंढते ढूंढते तो राजा को जो है अब सेना के साथ दे करके वो तोता उड़ गया, चला गया। अब ये सेना के साथ अपने महल में तो आए, अब इनका खाना पीना सोना सब बंद हो गया। ना किसी से बात करते हैं, कोई बोले तो बात ना करें, कोई बुलाए तो सुनते नहीं। तो सब लोग जो है बड़े परेशान कि राजा को क्या चिंता हो गई है। तो इस समय एकांत में उनकी जो पत्नी है उसने भी पूछा कि आप किस कारण से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आप खाते पीते नहीं हैं, सोते नहीं हैं, क्या चिंता है आपको। तो रानी को भी कुछ नहीं बताते हैं। तो उनकी रानी भी जो है बड़ी चिंतित हो गई और क्या कर सकती थी, कोई उपाय नहीं था। तो इसी तरह से एक दिन इनके महल में वाल्मीकि मुनि आए। तो आप लोग जानते हैं वाल्मीकि मुनि बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने आदि काव्य रामायण की रचना की है। तो जब इनके महल में आए तो वाल्मीकि मुनि का उन्होंने स्वागत सत्कार किया, बैठाया। तो वाल्मीकि मुनि ने इनसे जब प्रश्न किया कि आपको किस बात की चिंता है, तो हाँ तो यहीं पर ये अध्याय, अब अगला अध्याय शुरू हो रहा है कि रानी को जो है, जब रानी ने पूछा, इन्होंने कुछ बताया नहीं, तो रानी भी चिंतित हो गई और राजा तो चिंतित है ही हैं। अब आगे इस अध्याय में ये कथा सुना रहे हैं नारायण मुनि। कहाँ पर? बद्रिकाश्रम में जो तपस्या करते हैं नारायण मुनि को सुना रहे हैं। और किसको सुना रहे हैं? नारद जी को सुना रहे हैं, है ना। तो ये कथा बहुत दिव्य है। तो नारद जी ने फिर प्रश्न किया कि ऐसी चिंता में फिर राजा का क्या हुआ, क्या घटना हुई राजा के साथ, नारद जी पूछ रहे हैं। तो नारायण मुनि सुनाते हैं, कहते हैं कि चिंतित रहने वाले राजा दृढ़धर्मा के महल में महर्षि वाल्मीकि जी आए। उन्होंने परम विस्मय कारक दिव्य श्री राम के चरित्र का वर्णन किया है। अति चिंता तुरस्याश्चय गृहम वाल्मीकिरायो यह राम चरितम दिव्यम चकार परमाद्भुतम। तो राजा ने दूर से ही मुनि को आते हुए देखा तो आतुरता से शीघ्र उठकर भक्ति भाव के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तो राजा ने मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। दूरादालोक्य भूपाल समुत्थाय संभ्रमम आनीतम आनीनमच्चंत चरणो दंडवत भक्ति संयुतः। विधि पूर्वक पूजा कर उत्तम आसन पर उन्हें बैठाकर उनके चरणों को अपनी गोद में रखकर दोनों हाथों से पाद प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन मतलब चरण धोए, है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फुट बेदिंग, है ना। तो मुनि के जो है दोनों चरण कमल धोए अपने दोनों हाथों से। संपूज्य स्थापयामास तम ऋषिम परमासने पादावंक्य गतो कृत्वा कराभ्याम समय लालय। और धोई हुई चरणामृत को बड़े प्रेम से के साथ सिर पर चढ़ाया। ये शिष्टाचार। वाल्मीकि मुनि के चरणामृत को अपने आदरपूर्वक सिर में रखा। फिर राजा ने तोते की वाक्य की शुद्धि करके मधुर वाणी में कहा। अब राजा को अवसर मिला अपनी चिंता का कारण बताने का। किसको बताना चाहते हैं? वाल्मीकि मुनि को। तो मधुर वाणी में कहा, पादा बने जनी रापः शिरसाधारयन मुदा वाचि स्निग्धया वाचा स्मरण की रवचो नृपः। दृढ़धर्मा बोले, हे मुनि, मैं कृतार्थ हुआ। इस समय मेरे समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। आज मेरा जन्म लेना सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूरा हुआ।
भगवन् कृत्कृत्यो हम भाग्यवान असि साम्प्रतम अद्य मे सफलम जन्म हृदयार्थोधिगतः प्रभो। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन होने से मेरा वेदाध्ययन आदि फलदायक हो गया। हे संसार के पवित्र करने वालों के भी पवित्र करने वाले, मैं अपने सौभाग्य की बड़ाई का क्या वर्णन करूं। श्रुतम में सफलम जातम यद भवान अक्षी गोचरः किं वर्ण्यम मे महन भाग्यम जगत पावन पावन। तो नारायण जी सुना रहे हैं ये कथा। किसको सुना रहे हैं? नारद जी को सुना रहे हैं। कहाँ पर? बद्रिकाश्रम में। हाँ, नारायण जी कहने लगे कि मुनिराज वाल्मीकि जी से इस प्रकार कहकर राजा दृढ़धनवा चुप हो गए। वाल्मीकि ऋषि ने इन्हें इतना विनय युक्त देखा कि बहुत विनम्र है, राजा बहुत विनम्र हैं। इत्युक्त मुनि शार्दूलम विरराम स भूपति वाल्मीकिरपितं दृष्ट्वा राजानम विनयान्वितम। तो वाल्मीकि मुनि प्रसन्न होकर के बोले, हे राज शिरोमणि धन्य है, ऐसा कहना तुम्हें शोभा पाता है। उवाचे परम प्रीत्य हर्ष्यन् जनता मुनि साधु साधु नृपश्रेष्ठ तो ये तन्नोपपद्यते। परंतु हे राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अपने मन की सारी बातें कह डालिए। हे महामती, कुछ पूछने की आकांक्षा हो तो सो भी स्पष्ट पूछिए। कौन बोले? वाल्मीकि मुनि बोले। कुछ पूछने की इच्छा है तो पूछो, है ना। चिंता तो रहा कथम राजन वद सर्वं मनोगतम किंचिन वक्तुम स्पृहाते अस्ति तन्वदस्व महामते। तो दृढ़धर्मा ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके चरण कमल की कृपा से मुझे सदा सुख ही सुख है, परंतु मेरे मन में एक महान संदेह बना हुआ है। भवदी पदाम्भोजय कृपया मैं सुखम सदा परंतु एको महान विद्वन संदेहो हृदय मम। वो संदेह मेरे मन में कांटे की तरह चुभ रहा है, उसे आप दूर करिए। वो कांटा वन में रहने वाले एक तोते के मुंह से निकला है। वो कांटा तोते के मुंह से निकला है, क्यों? श्लोक निकला है ना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसका अर्थ, तो वो कांटा बन गया मेरे लिए, है ना। वो कांटा मुझे वन में रहने वाले एक तोते के मुख से निकला है। एक समय की बात है कि शिकार खेलने के लिए मैं घने वन में चला गया। तमपाकुरु शल्यम तम वन्य कीरे मुखोद्गतम कदाचिन मृगिया कामो गतो हम गहने वने। घूमते घामते मुझे एक तालाब दिखाई पड़ा। मैं उसके जल पी लेने के बाद थकावट दूर करने की आकांक्षा से एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में बैठ गया। ब्रह्मन् पश्यम का सारम ब्रह्मन्न पश्यम का सारम तत्र पीतम जलम मया श्रमापनोदनाकांक्षी महान्य ग्रोधमाश्रितः। उसकी छाया बहुत भली, अत्यंत घनी और चित्त को लुभाने वाली थी। उस पर एक तोता बैठा हुआ था जिसकी आकृति हृदय को प्रफुल्लित करने वाली थी। स्निग्धिच्छायां सुनिबिडं मनोनयन नंदनम तत्रा पश्यम स्थितम कीरम मनोमोदय विधायकम। जो ही मेरी दृष्टि उस पक्षी के ऊपर पड़ी, त्यों ही सामने आकर उसने एक श्लोक पढ़ा। दत्त दृष्टिरहं यावन् जातस्तस्मिन् पतत्रिणी तावन् मां सम्मुखी भूय श्लोकमेकं पपाठः। वो श्लोक क्या था कि इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर हे राजन, आप तत्व के संबंध में चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं, तो भला बताइए इस भवसागर से कैसे पार जाएंगे। विद्यमान अतुल सुखम आलोक्यातीव भूतले न चिंतयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। तोते के मुँह से इस प्रकार का वाक्य सुनकर मैं अत्यंत विस्मित हो गया। तो हे मुनि, मैं नहीं जानता उस तोते के कथन का क्या तात्पर्य है।
इति वाचा सुखेनोक्ता आकर्ण्याहं सुविस्मितः न तज्जानाम्यहं ब्रह्मन् किमुवाचे हरच्छदः। आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो मेरे आंतरिक संशय का निवारण कर सकते हैं। तो किसी को संशय बताए नहीं, जानते थे कोई संशय नहीं दूर कर सकता है। तो पत्नी पूछ रही है, मंत्री और उनके जितने भी कर्मचारी हैं सब पूछ रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे हैं। ये बताया, सही व्यक्ति को बताया जो संशय दूर करें। आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो मेरे आंतरिक संशय का निवारण कर सकते हैं। मुझे इतना साम्राज्य सुख मिला है, भव्य आकृति वाले 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं। इमं मे हार्द संदेहम भवानुच्छेत्तुमर्हति मम राज्य सुखम पुत्र चत्वारश्चारु दर्शनम। लावण्यशालिनी पतिव्रता रानी मिली है, हाथी घोड़ा रथ पैदल सवारों की सेना, अपार समृद्धि। हे ब्राह्मण, मेरे किस पुण्य के प्रताप से इस समय मिल रहे हैं? तो 2 संशय हैं। एक संशय तो ये है कि मैंने कौन सा पुण्य किया जो इतना अपार संपत्ति सुख प्राप्त हो रहा है। हर जगह दुखी दुख है, हर जगह दुखी दुख है। दुखालयम, ये दुख के समुद्र में मुझे इतना सुख और कोई दुख नहीं मिल रहा है, इसका क्या कारण? और दूसरा, तोते ने जो बात कही उसका क्या अर्थ है ना? 2 संशय। पत्नी पतिव्रता रम्या गजासो रथ पत्या समृद्धि रतुला ब्रह्मन के न पुण्य न मेधुना। इन सब प्रश्नों पर विचार करके संक्षेप में मुझे बताइए। राजा के प्रश्नों को सुनकर मुनिराज वाल्मीकि विचार करने लगे। एतत् सर्वं समासेन विचार्य वक्तुमर्हसि श्रुत्वा वाक्यानि भूपस्य वाल्मीकिर्मुनि सत्तमः। तो वाल्मीकि मुनि अब क्या करेंगे? विचार करेंगे। तो उन्होंने प्राणायाम किया, 1 मुहूर्त तक ध्यान लगाया। प्राणायाम करके 1 मुहूर्त तक ध्यान लगाया। 1 मुहूर्त कितना है? 48 मिनट का। कितना? तो वाल्मीकि मुनि ने कितनी देर तक ध्यान लगाया? 48 मिनट तक ध्यान लगाया। तब उनको भूत वर्तमान भविष्य में होने वाली सब घटनाएं प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी, जैसे हाथ में आंवला रखा हो। हाथ में आंवला जैसे रखा हो वैसे उनको सब घटनाएं दिखाई देने लगी, भूत भविष्य वर्तमान की। प्राणायाम परो भूत्वा मुहूर्तम ध्यानमास्थितः करामलकवन् विश्वम भूतम भव्यम भवच्चय। हृदय में निश्चय करके वे राजा से बोले। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आप अपने पूर्व जन्म के चरित्र का विवरण सुनिए। क्या सुनो? अपने पूर्व जन्म के चरित्र का विवरण सुनिए। विलोक्य हृदय निश्चित्य राजानं प्रत्युवाचतं शृणु भूपति शार्दूल प्राग जन्म चरितं तव। हे राजन, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहने वाले एक ब्राह्मण थे और आपका नाम था सुदेव। क्या नाम था? सुदेव ब्राह्मण। जैसे जन्म में आप ब्राह्मण थे, द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहने वाले सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। पुरा जन्मे राजेंद्र भवान द्रविण देश जहाँ दुजा कश्चन सुदेवाख्य ताम्रपर्णी तटे वसन। आप बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी और जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले, वेदाध्ययन में पारंगत, विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। धार्मिका सत्यवादी चा यथा लाभेन तोषवान वेदाध्ययन संपन्नो विष्णु भक्ति परायण। अग्निहोत्र आदि विविध यज्ञों द्वारा आपने भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार जीवन को व्यतीत करते हुए आपको सर्वांग सुंदरी एक पत्नी मिली। अग्निहोत्रादि याज्ञश्चा तोष्यामास तम हरिम सदैवं वर्तमानस्य भार्यासीन वरवर्णिनी। वो गौतम ऋषि की सुलक्षणी कन्या गौतमी के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध हुई। जैसे भवानी पार्वती
विश्वनाथ जी की सेवा करती है, वैसे ही वह बहुत प्रेम के साथ आपकी सेवा शुश्रूषा करती थी। गौतमी थी सुविख्याता गौतमस्य सुता शुभा पतिम पर्यचरत प्रेमणा भवानी वैभवम प्रभु। गृहमेध विधान से धर्म पूर्वक आचरण करते हुए बहुत दिन बीत गए, परंतु संतान का मुख देखने को नहीं मिला। गृहमेध विधौतस्य वर्तमानस्य धर्मतः व्यतीतासु महान कालः प्रापासो संतति नहीं। एक दिन वे आसन पर बैठे हुए थे। कौन आसन पर बैठे हुए थे? कौन? सुदेव आसन पर बैठे हुए थे और पत्नी सेवा कर रही थी। तब वे अत्यंत दुखित हो गदगद स्वर से बोले, एकदासन संविष्टा शिव्यमाना सुकांतया वाच वचनम विप्रो विषण्णो गदगदाक्षरम। हे सुंदरी, इस संसार में पुत्र से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है। तपस्या और दान करने से जो पुण्य होता है उसका सुख तो परलोक में मिलता है। ऐ सुंदरी संसारे सुखम नास्ति सुतात्परम लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम। किंतु शुद्ध वंश उत्पन्न संतति इस लोक तथा परलोक दोनों में कल्याणकारिणी होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुत्र के ना होने से मेरा जीवन निष्फल हो गया। मैंने ना तो पुत्र का लालन पालन किया, ना तो उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदाध्ययन के लिए भेजा, ना तो उसका विवाह संस्कार किया, इसलिए मेरा जन्म बेकार चला गया। न लालितो मया पुत्रो वेदार्थो न प्रबोधितः नोद्वाहश्च कृतस्तस्य वृथा जन्म गतम मम। अब तत्काल मेरी मृत्यु हो जाए, अब आयु के प्रति कोई अनुराग नहीं रहा। ये ब्राह्मण सुदेव अपनी पत्नी से ऐसा बोल रहा है। अपने पति की इस प्रकार वचनों को सुनकर सुंदरी गुणवती का चित्त बहुत दुखी हो गया। सद्यो में मृतिरेवास्तु न ह्यायुश्चा प्रियम मम इत्थम प्रिय वचः श्रुत्वा सुंदरी खिन्न मानसा। वो धीर पति प्रेम परायणा प्रिय वचन बोलने में पारंगत रमणी अपने प्राणनाथ को ढाढ़स बंधाने हेतु सरल वचन कहने लगी। समाश्वास तुम धीरा प्रिय वाक्य विशारदा अवादन वचः सौम्यम प्रिय प्रेम परिप्लुता। गौतमी बोली कि नहीं नहीं, हे प्राणेश्वर, ऐसी तुच्छ बात अब मत कहिए। आप जैसे भागवत धर्म के विद्वान व्यक्ति मोह के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। मामा प्राणेश्वर ब्रूहि तुच्छ वाक्यानि सांप्रतम भवन विधा भाग्यवता नैवं मोह्यन्ति सूर्यः। हे प्रभु, आपका धर्म तो एकमात्र सत्य है। आपने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की है। हे व्रतधारी, आप जैसे ज्ञानी पुरुषों को पुत्रों द्वारा सुख की प्राप्ति करने की आशा कैसी है? सत्य धर्म परोसी त्वं यथा स्वर्गस्त्वया विभो कथम पुत्र सुखावाप्ति ज्ञानिनस्तव सुव्रत। हे ब्रह्मण, प्राचीन काल में राजा चित्रकेतु जब पुत्र के शोक से संतप्त हुए थे, तो देखो उनकी पत्नी भी बहुत विदुषी है। तो बता रही है कि पुत्र की इच्छा नहीं करना चाहिए। क्यों? कि प्राचीन काल में राजा चित्रकेतु जब पुत्र के शोक से संतप्त हुए थे, तब महर्षि नारद और अंगिरा ऋषि ने आकर पुत्र शोक से मुक्त कर उनका उद्धार कर दिया। चित्रकेतु पुरा स्वामिन पुत्र शोकेन तापितः सनारदेनांगिरसा भ्यत्य संतारितो भवन। उसी प्रकार राजा अंग अपने कुपुत्र बेन से संतप्त हो रात्रि में एक वन से दूसरे वन में चले गए। इसी तरह हे नाथ, आपको भी संतान क्लेश देने वाली होगी। तथांगराजो दुष्पुत्राद वनान वनम अगान्यषि तथा ते संतते स्वामिन दुखदा च भविष्यति। तो राजा चित्रकेतु की कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि राजा चित्रकेतु को पुत्र हुआ और फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो बहुत शोक किया, है ना। तो रानी उनकी पत्नी कह रही है कि आपको पुत्र की आशा नहीं करनी चाहिए। अगर पुत्र नहीं हुआ है तो आप संतुष्ट रहिए, उसी में संतुष्ट रहिए। और अंग को पुत्र हुआ तो बेन उसका पुत्र बड़ा दुष्ट निकला, तो उनको फिर अपना घर महल छोड़ के वन में जाना पड़ा, है ना।
इसलिए आपको भी संतान क्लेश देने वाली होगी। इतने दृष्टांतों के रहते हुए भी यदि आपको सदाचारी पुत्र होने की लालसा हो तो हे तपोधन, आप प्रसन्नतापूर्वक समस्त अर्थों के दाता भगवान जगन्नाथ हरि की उपासना कीजिए। तथापि तब सत्पुत्र लालसा चेत तपोधन, आराधय जगन्नाथम हरिम सर्वार्थदम मुदा। हे ब्रह्मन, प्राचीन काल में महर्षि कर्दम ने जिनकी आराधना करके पुत्र को प्राप्त हुआ, पुत्र को प्राप्त किया। किसने पुत्र प्राप्त किया? कर्दम मुनि ने, जो सांख्य दर्शन शास्त्र से प्रशंसित और योगी राजों में अग्रगण्य कपिल देव मुनि कहलाए। अपने धर्म पत्नी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्राह्मण कुल तिलक वैसा ही निश्चय कर गौतमी के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर आए। यमाराध्य पुरा स्वामिन कर्दमा पुत्रमाप्तवान, सांख्याचार्यस्तुतं देवं कपिलं योगिनां वरम। धर्मपत्न्या वचश्चेत्थं श्रुत्वा विप्रय शिरोमणि, निश्चित्येवं तया सार्धं ताम्रपर्णी तटं गतः। वहाँ जाकर पवित्र तीर्थ में स्नान करने के बाद अत्यंत उग्र तप करने लगे। 5-5 दिन पर सूखे पत्ते खाकर जल पीते थे। कैसी तपस्या है? 5-5 दिन में एक बार खाते, वो भी क्या? सूखे पत्ते खाते और पानी पीते थे। स्नात्वाथ विरजे पुण्ये चचारे परमं तपः, शुष्क पर्णय जलाहारा पंचमे दिने। इस प्रकार तप करते हुए तपोमूर्ति सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष? 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उनकी इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। चत्वार्यब्द सहस्राणि गतान्येवं तपोनिधे, तस्य तत्तपसा राजन त्रयो लोकाश्च कंपिरे। उनके अत्यंत भीषण तप को देखकर भक्तों के ऊपर दया करने वाले भगवान शीघ्रता से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो गए। अत्युग्रम तत्तपो दृष्ट्वा भगवान भक्त वत्सलः, प्रादुर्बभूव तरसा गरुड़ोपरि संस्थितः। श्री नारायण बोले कि नवीन मेघ के समान वर्ण वाले, विश्व की रक्षा करने में समर्थ, 4 भुजाधारी प्रसन्न मुख वाले भगवान मुरारी का दर्शन करके सुदेव शर्मा ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को मुदित मन से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तम दृष्ट्वा जलदोपमं मुरारिं, दुर्दंडे जगदवन क्षमे चतुर्भिः, संलक्ष्य मुदित मुखम सुदेव शर्मा, साष्टांगम नतिमकरोन् मुदा मुकुंदम। तो इस तरह से मैंने एक अध्याय का पाठ किया है और बाकी जो कथा है वो संक्षेप में सुना देता हूँ। तो अभी तक आपने ये सुना कि सुदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर तपस्या कर रहे हैं। 4000 साल तक तपस्या की और 5-5 दिन में एक बार सूखे पत्ते और खाकर और पानी पी करके तपस्या करते रहे। और भगवान आए गरुड़ के ऊपर बैठ करके। तो फिर सुदेव शर्मा जो ब्राह्मण थे उन्होंने भगवान की जो है स्तुति प्रार्थना की और भगवान बोले मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तो उन्होंने मतलब भगवान से केवल एक ही वर मांगा कि मेरी और कोई कामना नहीं, केवल एक पुत्र की कामना है कि बहुत श्रेष्ठ सदाचारी आप मुझे पुत्र दीजिए। और भगवान बोले कि तुम्हारे ललाट की जो रेखाएं हैं उनको मैंने पढ़ करके देख लिया है कि तुम्हारे जो है लिए 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। तो तुम पुत्र को छोड़ करके कुछ और वर मांगो तो मैं तुम्हें कोई भी वर दे सकता हूँ। तो ये जो है भगवान के सामने ही मूर्छित होकर गिर गए। तो जो गुण सुंदरी उनकी रानी थी गुणवती जो उनकी पत्नी थी वो समझा रही अपने पति को कि हे स्वामी, अगर आपके भाग में
पुत्र नहीं है तो भगवान क्या करेंगे? हाँ, इसलिए आप अपने भाग्य के अनुसार जो कुछ भी मिलना है सुख दुख उसी को भोगिए, इसमें भगवान को क्या लेना देना। तो गरुड़ जी को बड़ा दुख हुआ ये बात सुन करके और बड़ी लज्जा आई। तो भगवान से बोले गरुड़ जी कि आप अगर जो है सब प्रकार की मुक्तियों को देने वाले, सबके कर्म को भी बंधन दूर करने वाले हैं, तो आपको पुत्र देने में क्या परिश्रम है? इसको आप उसको पुत्र आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो भगवान की दृष्टि तो बहुत दूर की है ना, कोई समझ नहीं सकता उनकी है, उनका ज्ञान तो अगाध है ना। तो भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि मेरी आज्ञा से आप इसको पुत्र दे दो। तो गरुड़ जी को बड़े प्रसन्नता हुई। तो गरुड़ जी जो है बोले कि मुझे भगवान आज्ञा दे रहे हैं तो मैं आपको पुत्र दे रहा हूँ, तो आप जो है मेरे अंश से आपको एक पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन हाँ उसमें आपको सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। तो सुदेव ब्राह्मण उतना नहीं समझ पाए कि सुख तो मिलेगा, निश्चित है सुख मिलेगा, लेकिन दुख मिलेगा, क्या दुख मिलेगा समझ नहीं पाए। और समय आने पर उनको जो है बहुत सुंदर और बहुत गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ। और वो जो है जैसे जैसे बड़ा हुआ उसके गुण विकसित होने लगे और फिर गुरुकुल में पढ़ने लगा, सहपाठियों के साथ में खेलता भी था और सुख प्रदान करता था। गुरु को भी सुख प्रदान करता था, अपने मित्रों को भी सुख प्रदान करता था और सुदेव ब्राह्मण को भी बहुत सुख प्राप्त होने लगा। फिर एक दिन देवर्षि आए इनके आश्रम में, तो इनका स्वागत सत्कार किया, बैठाया। तो ये बालक ने भी प्रणाम किया देवर्षि को। देवर्षि बोले ये आपका जो बालक है ये तो बहुत ही गुणवान है और आपका बड़ा सौभाग्य है, आपको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। तो सुदेव ब्राह्मण ने कहा कि आप इसके लक्षण देखिए, इसके शरीर के चिन्ह देख कर के आप इसके भविष्य का जो है वर्णन करिए। तो देवल मुनि ने जो है मतलब बहुत गुणों का वर्णन किया, इसके शरीर में ये रेखाएं, इसके ये गुण है, इसके ये गुण है। लेकिन फिर वो बोले कि लेकिन आयु का भी तो विचार करना चाहिए हैं, अगर बच्चे की आयु ना हो तो सब गुण बेकार हैं। तो देवल मुनि ने हस्तरेखा देखी तो बोले इसकी आयु तो केवल 12 वर्ष की है और 12 वर्ष में ये जल में डूब करके मर जाएगा। तो इतने गुण होने के बावजूद भी जो है सब कुछ बेकार है, क्योंकि ये बालक अल्पजीवी है। तो सुदेव ब्राह्मण जो है मूर्छित हो गए ये सोच करके कि इतना जो है तपस्या की और भगवान ने पुत्र दिया, भगवान की कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ, इन अल्पजीवी पुत्र प्राप्त हुआ। तो फिर जो गुणवती उनकी पत्नी थी उसको समझा रही है कि आप जो भी सुख और दुख मिले उनको आप जो है पहले से निश्चित किया हुआ मान करके आप उसको सहन करिए और आप इतना विलाप मत करिए, इतना शोक मत करिए। तो अपनी पत्नी की बात सुन करके वो जो है भुला दिया उन्होंने और फिर से यथावत अपना सामान्य हो गए। और सुदेव ब्राह्मण रोज जाते थे वन में समिधा लाने के लिए, कुशा लाने के लिए, और बालक जो है गुरुकुल में जाता था, पढ़ाई करता था और अपने गुरु को भी बड़ा प्रसन्न करता था। तो एक दिन सुदेव ब्राह्मण वन में गए कुछ और समिधा लाने के लिए, और ये जो बालक था गर्मी के दिन थे तो वहीं घर के पास जो बावली थी तो उसमें जो है पानी से खेलने लगा, अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तो जल यंत्र के द्वारा पानी के छींटे अपने मित्रों को वो मार रहा था, उसके मित्र लोग जो है पानी उछाल उछाल कर उसको मार रहे थे। तो अपने मित्रों के द्वारा पानी की बौछारों से जब वो ज़्यादा परेशान हो गया तो अपने मित्रों को चिंतित करने के लिए, विस्मित करने के लिए उसने पानी में गहरी डुबकी लगाई। तो उसको अंदाज़ा नहीं था कि गहरे पानी में अगर चला जाएगा तो फिर निकलने में बहुत देर लगेगी। तो बहुत गहरे पानी में चला गया और उसके मित्र लोग जो है विस्मित हो गए, कहाँ गया कहाँ गया। अब उसको जो है जब सांस घुटने लगी तो वो ऊपर आने की सोच रहा है, तो ऊपर आते आते उसका शरीर छूट गया। और जब वो बाहर नहीं निकला पानी से तो जो मित्र लोग हैं वो दौड़ करके गौतमी को बताते हैं कि उस बालक की जो है कुछ पता नहीं चल रहा है कि पानी में कहाँ गया। तो गौतमी जब तक आती है तो बालक का मृत शरीर पानी के ऊपर आ गया। तो अपने
जो है पुत्र को मृत शरीर को गोद में ले करके वो विलाप करने लगी। तब तक सुदेव ब्राह्मण आ गए, तो सुदेव ब्राह्मण भी जो है वहीं पर बैठ गए, तो दोनों के दोनों जो है अब विलाप कर रहे हैं। उसी समय घटा घिरी और बड़ा घोर जो है बिजली चमकी और पानी बरसा, इतना तेज़ पानी बरसा कि पूरी पृथ्वी मतलब पानी पानी हो गई। और 1 महीने तक पानी भी बरसता रहा। इनको उस पानी का कुछ पता नहीं चला कि पुत्र शोक में इतने संतप्त थे कि इनको 1 महीने का पता नहीं चला, ना खाया ना पिया ना सोए, और केवल शोक ही शोक करते रहे। और 1 महीना जैसे पूरा हुआ तो वो सौभाग्य से पुरुषोत्तम अधिक मास का महीना था। जिस दिन से उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी उसी दिन से पुरुषोत्तम अधिक मास शुरू हुआ था, और पुरुषोत्तम अधिक मास का व्रत हो गया इनके द्वारा अनजाने में। वर्षा की बौछारें सहन की तो वो जो है वो स्नान सबसे बढ़िया स्नान कहलाता है, और ना खाया ना पिया ना सोए हैं, तो ये सब जो है व्रत के जो नियम हैं उनका पालन हो गया। तो समय भगवान कृष्ण स्वयं आए और बड़े प्रसन्न हुए कि अब मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर, और तुमने बहुत श्रेष्ठ आराधना मेरी की है, और अब ये जो 12 वर्ष की आयु वाला जो तुम्हारा पुत्र था इसको हम जीवित कर रहे हैं और 12,000 साल की आयु दे रहे हैं, और आपको जो है इस जीवन में अब कोई दुख नहीं होगा, और इस जीवन के बाद आप 10,000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त करेंगे अपनी पत्नी के साथ। इसके बाद फिर पृथ्वी में जब आएंगे तो दृढ़धन्वा नाम के राजा होंगे। 10,000 साल तक आप जो है राज्य भोगेंगे और सब प्रकार का सुख ऐश्वर्य प्राप्त होगा, और यही तुम्हारी पत्नी जो गुणवती है ये गुण सुंदरी नाम से तुम्हारी सेवा करेगी। और उसके बाद आपको कुछ चिंता पैदा होगी, और जो तुम्हारा ये जो पुत्र है यही तोता बन करके तुम्हें एक श्लोक सुनाएगा जिसका आप अर्थ नहीं समझ पाएंगे। वाल्मीकि मुनि आएंगे आपके घर में और वो आपको सब हाल बताएंगे आपको। तो वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं सबको, वाल्मीकि मुनि ही बता रहे हैं कि तुमको पिछले जन्म में भगवान ने ये बोला था। तो राजा नहीं तो सुदेव ब्राह्मण है, सुदेव ब्राह्मण बड़े चकित हुए, बोले कि हमने जब पहले 4,000 साल तक तपस्या की तो आपने पुत्र नहीं दिया, और पुत्र दिया तो 12 वर्ष की आयु का पुत्र दिया, और अभी जो है 1 महीने हमने तो शोक किया, हमने तो आपका भजन भी नहीं किया, लेकिन आपने इतना बड़ा वरदान जो हमें दिया है इसका क्या कारण है। तो फिर भगवान ने बताया कि ये पुरुषोत्तम अधिक मास जो है बहुत शक्तिशाली है, बहुत पवित्र है, और तुमसे अनजाने में इसका जो है नियम का पालन हो गया है और इसकी आराधना हो गई है, जिसके कारण मैं प्रसन्न हूँ। तो भगवान ने इसका महात्म्य ये बताया पुरुषोत्तम अधिक मास का। तो ये कथा जो है बड़ी दिव्य है, और इससे पता चलता है कि पुरुषोत्तम अधिक मास कितना शक्तिशाली महीना है। कोई अगर अनजाने में भी अगर नियमों का पालन करे, लेकिन नियम उसी दिन से शुरू होने चाहिए जिस दिन से ये मास महीना शुरू होता है ना। नहीं तो 4,000 साल तक तपस्या की थी तो उसमें भी तो वो नियम चल ही रहे थे उनके। तो पुरुषोत्तम अधिक मास कितने बार आया है ना, लेकिन उसमें कोई वो आराधना नहीं मानी जाएगी, आप समझ रहे। लेकिन ये आराधना ये सौभाग्य से हुई पुरुषोत्तम अधिक मास की कि उनका पुत्र उसी दिन उसका देहांत हुआ, उन्होंने खाया पिया नहीं, और तब से शुरू हो गई उनका नियम है ना। तो इस तरह से ये पुरुषोत्तम अधिक मास का महात्म्य मैंने आपको बताया। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। कृष्णा, थैंक यू। मुझे मेरा प्रश्न था कि ये जो सुदेव ब्राह्मण जो 4,000 साल तक उन्होंने तपस्या किया, तो इसमें भी कई बार पुरुषोत्तम मास आया हुआ, पूरे महीने उन्होंने जो है भजन किया उसमें भगवान का, लेकिन इस समय तक केवल उन्होंने व्रत किया तो उस समय लाभ नहीं मिला, उस समय इतना लाभ बन गया। तो इसका एक उत्तर तो मैं दे चुका हूँ। मैंने क्या बताया कि पुरुषोत्तम अधिक मास तो कई बार आए 4,000 साल में, और उनके नियम वो चल ही रहे थे 5-5 दिन में जो है सूखे पत्ते पानी खा के, लेकिन उनको कोई उसका फल नहीं मिला। इसका क्या कारण मैंने बताया?
हाँ, कोई नियम अगर आप पालन करें तो पुरुषोत्तम अधिक मास का जो पहला दिन है उस दिन से शुरू हो। आप समझ रहे हैं? तब जो है उसका कुछ आराधना मानी जाती है। अगर आप रोज़ की तरह आप कोई नियम का पालन कर रहे हैं, है ना, तो उस व्यक्ति की आराधना नहीं होती। जैसे मान लीजिए यहाँ जो है मतलब एक सन्यासी बैठे हैं और सब भक्त हैं, नए भक्त भी बैठे हैं और सबका हम सम्मान करें बराबर, तो सन्यासी का भी विशेष सम्मान थोड़ा ही हुआ है। तो सन्यासी का तो विशेष सम्मान होना चाहिए ना। कोई वीआईपी व्यक्ति होता है, वीआईपी गेस्ट है, और जितने भी लोग हैं सबको आप वीआईपी ट्रीटमेंट करें तो वीआईपी का फिर क्या सम्मान हुआ? क्या कि है कि नहीं? तो वीआईपी का सम्मान करने के लिए आपको उसका ही विशेष रूप से सम्मान करना चाहिए, उतना फिर किसी और का सम्मान नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? तो पुरुषोत्तम अधिक मास का अगर कोई व्रत करे तो वो जो है कुछ विशेष बात होती है, ठीक है ना। एकादशी का भी ऐसे ही है। अगर एकादशी आप एक दिन पहले से आप कर रहे हैं तो फिर वो एकादशी का व्रत नहीं होता है। अगर आप एकादशी व्रत कर रहे हैं और अगले दिन किया, फिर अगले दिन किया, पारण भी नहीं किया, तो एकादशी का फल भी चला जाएगा, कोई फल नहीं होगा, ठीक है ना। तो एकादशी व्रत करने के लिए भी जरूरी है कि आप एकादशी को ही आप भोजन ना करें। अब कितने मरीज हैं अस्पताल में, अन्न नहीं खा रहे हैं कई दिनों से, एकादशी निकल जाती है तो उनको एकादशी का फल नहीं मिलता। अनजाने में आपने नहीं खाया, एकादशी के दिन नहीं खाया अनजाने में, और अगले दिन पारण हो गया अनजाने में, तो आपको फल मिल जाता है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए कुछ विशेष मतलब व्यक्ति का विशेष मतलब आराधना होनी चाहिए। सामान्य तरीके से आराधना वो स्वीकार नहीं करते ना विशेष व्यक्ति। हाँ जी। इसमें जैसे बताया है, तो अगर कोई अभी फिर से बीच में से रहता है पुरुषोत्तम मास, तो उसको भी नाम होगा क्या? हाँ, वैसे तो पुरुषोत्तम मास की भावना से आप कुछ नियम का पालन कर रहे हैं कि तो पुरुषोत्तम अधिक मास का अगर आपने गुणगान भी किया, आपने स्मरण भी किया, तो इसमें भी बड़ा लाभ है। पुरुषोत्तम अधिक मास के भावना से आप कोई कार्य कर रहे हैं तो इसमें तो लाभ है ही है कि आप उसका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अनजाने में अगर हुआ तो फिर वो उस तरह से होना चाहिए ना। दूसरा तो कि जैसे पहले उन्होंने 4,000 वर्ष तपस्या किया था, तो उसमें उनका कर्म बंधन समाप्त नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरी बार किया तो भगवान समाप्त कर दिए। तो इसमें देखा जाता है कि भगवान भी एक तरह से पार्षद हैं कि वो जो दिन है वो कोई पालन करोगे तभी मैं तुमको सुनूंगा। अच्छा प्रश्न है इनका। 4,000 साल तक भगवान की आराधना की, भगवान का भजन किया, तो उनके कर्म नहीं समाप्त हुए। ये बड़ी गहरी बात है। उनके कर्म समाप्त हो चुके हैं, लेकिन भगवान लीला करते हैं। ये भगवान की लीला है। पुरुषोत्तम अधिक मास का महात्म्य भगवान स्वयं बढ़ाना चाहते हैं, और अपने से ज़्यादा पुरुषोत्तम अधिक मास का अगर महात्म्य भगवान करना चाहें तो कर सकते हैं। भगवान का काम है। आप समझ रहे हैं? तो भगवान अगर अपने से भी ऊपर किसी को अगर उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, उनकी इच्छा है। तो भगवान की इच्छा है कि इस महीने का जो महात्म्य है वो अपने से ज़्यादा जो है भगवान करना चाहते हैं। हाँ माता जी, आपका प्रश्न। हाँ, इसमें आंवले का एग्जांपल दिया था, है आंवले का एग्जांपल। वो तो आंवला, जैसे हाथ में आंवला रखा हुआ है तो आप जो है मतलब साफ साफ देख सकते हैं कि हाथ में आंवला रखा हुआ है आपके, तो कुछ इसमें संदेह नहीं रहता है कितना बड़ा है कैसा है, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। हाँ, वो इसी तरह कहा जाता है, हाथ में आंवला रखा हुआ आंवला की तरह उनको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। वाल्मीकि मुनि को दिखाया नहीं, हाथ में रखा आंवला, आंवला जो है बड़ी आसानी से मिल जाता है और बहुत ज़मीन में पड़े मिल जाते हैं। आपने आंवला ले लिया हाथ में तो सब दिखाई भी कौन सा फल है, आपको तुरंत पता चल जाता है आंवले का फल है, देख करके पता चल जाता है। माता जी। मेरा प्रश्न है कि हम मतलब मैं सोच रही थी कि पुरुषोत्तम अधिक मास में जो हमारा उत्साह है
वो उसके बाद भी जारी रखेगा, लेकिन आपने बोला कि उसके बाद मतलब वो व्रत पूरा करना है, मतलब वो स्पेशल चीज़ें इसी मंथ में करनी है, तो मतलब इसको कंटिन्यू करना है, कैसे करना, मतलब बड़ी कंफ्यूज हो गई। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर 24 घंटे आप भक्ति करते हैं, 24 घंटे भक्ति करते हैं, तो फिर इससे ज़्यादा बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है। ये तो चूँकि हमारी 24 घंटे भक्ति नहीं होती है, हम हमेशा नहीं कर पाते हैं, तो इसमें हम कुछ विशेष नियम करते हैं कि ये हमें ये करना है। लेकिन अगर आप 24 घंटे अगर भजन कर रहे हैं भगवान का, तो उससे बढ़कर के तो कुछ है ही नहीं। गीता में भगवान ही कहते हैं कि चेतसा नान्य गामिना, कैसा है वो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। अगर चित्त कहीं ना जाए, आप हमेशा चित्त को भगवान के चरणों में लगाएं, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। तो इससे बढ़कर के तो कुछ है ही नहीं, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। लेकिन चूँकि आप हमेशा अपना चित्त नहीं लगा सकते हैं, तो इस महीने में आपके लिए बताया जाता है कि भाई ये निंदनीय कार्य ना करो और ये प्रशंसनीय कार्य करो, भगवान के क्या अनुकूल है उसको करो, वो जो भगवान की भक्ति के जो प्रतिकूल है उसको ना करो। तो ये सब चीज़ जो है, इसलिए इनका महात्म्य बताया गया है। लेकिन अगर 24 घंटे आप कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, प्रभुपाद ने तो यही दिया है नियम कि आप 24 घंटे लगे रहें, है ना। तो अगर आप कर सकते हैं 24 घंटे, तो सबसे बढ़िया तो यही है। लेकिन पुरुषोत्तम अधिक मास की चर्चा फिर भी करने में आपको लाभ है। पुरुषोत्तम अधिक मास का महात्म्य समझने में आपको लाभ है। आपने पुरुषोत्तम अधिक मास का ये नियम पालन कर लिया और आपने जो है उसको माना कि हमने पुरुषोत्तम अधिक मास का नियम किया है, कुछ विशेष नियमों का पालन किया है, और बाकी जो नियम है वो आपके चल रहे हैं, चलाओ उसको। ठीक है ना। हाँ जी, आपका प्रश्न। पहले तो धन्यवाद, आपके मुख से हम हमेशा पुरुषोत्तम मास में इतनी अच्छी कथाएं सुनते रहते हैं, आप पूरे पुरुषोत्तम मास में हमें लाभ देते रहते हैं। मुझे प्रश्न मेरा ये है कि कोई भी अगर हम व्रत रखते हैं तो उसके लिए संकल्प लेना जरूरी है, अनिवार्य है। तो मतलब जैसे हमने ये व्रत रखा है, तो जैसे ये संकल्प जैसे स्टार्टिंग में लेते हैं कि हम ये पूरा कार्य करेंगे, और उसके लिए दूसरी चेतना जो हमारी मतलब उस व्रत में मतलब हमारी मैटर करती है, उसकी चेतना हमारी किस तरह। व्रत का जो है सम्मान इसी प्रकार से किया जाता है कि जब हम संकल्प लेते हैं तो वो जो है व्रत का सम्मान होता है। लेकिन संकल्प आप लेते हैं और अगर आपको संदेह है तो फिर आप इस तरह से संकल्प लीजिए कि यथाशक्ति मैं करूँगा, यथासंभव अगर हुआ तो मैं कर पाऊँ, है ना। तो इस तरह से फिर संकल्प लेना चाहिए कि अगर संदेह है तो ज़्यादा अच्छा सुरक्षा इसी में है कि आप संकल्प लीजिए तो इस तरह से लीजिए कि जो जितना मैं कर सकता हूँ उतना करूँगा। ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस महीने की जो चेतना है अगर आपके अंदर बनी हुई है तो ये एक बड़ी चीज़ है कि आप इस महीने का ही स्मरण करते हैं कि ये समय चल रहा है, ये बहुत पवित्र समय चल रहा है, कब से शुरू हुआ कब समाप्त होगा, इसका भी अगर आप विचार करते हैं तो ये भी एक अपनी आराधना है। ठीक है ना। अगर आप इसके बारे में किसी को बताते हैं तो ये भी एक आराधना है इसकी। हाँ जी, आप इनको दें। प्रश्न मैंने पूछा था कि पुरुषोत्तम मास में जो नियम हमने लिया तो उसका पालन हम मास के बाद भी कर सकते हैं या उसको हमें रोकना चाहिए कि मास समापन हो गया, तो एक बार प्रश्न है। हाँ, ये जो नियम है, जैसे मान लीजिए मंगल आरती, ये नियम तो प्रभुपाद ने दिया कि आप रोज़ करें। ठीक है। तो कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कि रोज़ करना ही है ना। तो आपने अगर विशेष ये नियम किया है कि इस महीने हम रोज़ मंगल आरती में आएंगे, ठीक है, आपने ये नियम आपने बनाया। अब इसके बाद फिर जो है आप पुरुषोत्तम अधिक मास का जो है आप ये विचार करिए कि मैंने पुरुषोत्तम अधिक मास की प्रसन्नता के लिए आराधना में ये कार्य किया है और अब मैं आगे से इसका पालन करूँगा। ठीक है ना।
हाँ, ये आपने आराधना कर ली और अब मैं करूँगा, तो वो अपना रोज़ का जो नियम है वो मैं करूँगा। माइक प्रभुपाद जी का कुछ पुरुषोत्तम अधिक मास के बारे में कुछ है? प्रभुपाद ने इस विषय में नहीं बताया, क्योंकि उनको शुरू की जो प्रशिक्षण है वो देना आवश्यक था। कि प्रभुपाद ने जो बहुत आवश्यक है कि आपको भक्त बनना है, तो वो प्रभुपाद ने बताया, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़रूरी तो यही है कि हर समय कृष्ण का भजन किया जाए, है ना। तो हर समय कृष्ण का भजन किया जाए, इनको हाँ, तो वो जो है सबसे ज़्यादा आवश्यक है, वो है। ये 4 नियमों को पालन करना, ये भी अपने आप में एक भक्ति है? नहीं, 4 नियमों का पालन करना अपने आप में भक्ति नहीं है, भक्ति में सहायक है। 4 नियम तो अगर आप देखें तो धोबी का एक गधा है, वो भी करता है पालन। धोबी का गधा है, वो भी पालन करता है 4 नियमों का। कौन सा नियम को तोड़ रहा है वो, बताइए। ना व्यभिचार कर रहा है, ना मांसाहार कर रहा है, ना जुआ कर रहा है, ना नशा कर रहा है, तो क्या तो वो कोई मतलब विशेष गुण नहीं है। लेकिन ये आपके भजन में सहायक होते हैं। आप का जो है जो हरे कृष्ण मंत्र का जाप आप करेंगे, तो उसमें आपको एकाग्रता मिलेगी, आपको सहायता मिलेगी। इसके लिए अगर आप हरे कृष्ण का जाप नहीं करते हैं तो 4 नियमों का पालन करने का कुछ विशेष लाभ नहीं है। अच्छे माने जाएंगे, नहीं पशु फिर भी अच्छे पशु हैं, आप बढ़िया पशु माने जाएंगे कि आप हैं बढ़िया पशु हैं। एक गधा है, बैल है, अच्छे पशु हैं आप, मनुष्य तो नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम हर व्रत का जो है वो पालन करते हैं, अगले दिन द्वादशी वाले दिन एकादशी का करते हैं या कोई और व्रत होता है, तो पुरुषोत्तम मास जो है उसमें 1 महीने के लिए हम एक व्रत धारण करते हैं, तो इसका पालन जो है वो कैसे करना है? ऐसा है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी बात है, हमारे मंदिर में केवल 2 नियम बने हैं विशेष। एक तो पुरुषोत्तम योग, जो गीता का 15वां अध्याय उसका पाठ करते हैं और दीपदान करते हैं। तो ये 1 महीने तक चलेगा पुरुषोत्तम मास में। और बाकी हमारे नियम यही हैं, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उसको करो। आप मंगल आरती में अधिक से अधिक आ सकते हो, माला जप जितना अधिक से अधिक कर सकते हो, भक्तों का संग है, पुस्तकों का वितरण है, जो भी सेवाएं आप अधिक से अधिक करो। तो बाकी भी 2 ही नियम हैं जो हम लोग करते हैं। भोजन से रिलेटेड भी कुछ होता है कि भोजन भी उसमें कुछ करना चाहिए? कुछ बहुत कुछ हैं नियम, तो बहुत कुछ हैं नियम, बहुत कुछ हैं। लेकिन हमने जो है बिल्कुल सरल बनाया हुआ है। सरल यही है कि हम जो है विशेष रूप से कृष्ण का स्मरण करना है, श्रवण कीर्तन करना है, सबसे बड़ी चीज़ यही। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, अंतिम प्रश्न इनका, बस उसके बाद हमें देर हो रही। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या महत्व है? दीपदान जो है पुरुषोत्तम मास में इसका महात्म्य है, बहुत बड़ा महात्म्य है। जैसे कार्तिक में दीपदान होता है, उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास का भी दीपदान, कार्तिक में दीपदान का भी महात्म्य है। तो इससे जो है असीमित संपत्ति, सुख संपत्ति प्राप्त होती है। तो ये जो है दीपदान, ठीक है, धन्यवाद। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास महात्म्य महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।